जी, तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे जी मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन की, जिसमें 3 स्टेप्स होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस हो गया था और अब हम देखेंगे जी क्रैब साइकिल क्या होता है। क्रैब साइकिल भी कह सकते हैं आप, रैब साइकिल भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। सेकंड स्टेप होता है जी क्रैब साइकिल का। क्रैब साइकिल में कहते हैं कि जो पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल होता है, वो जो ऊपर ग्लूकोज जो है वो टूटा है और पायरुविक एसिड बना है, वो इंटर होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और जब अभी क्रैब साइकिल स्टार्ट नहीं हुई तो पायरुविक एसिड ऑक्सीडाइज हो जाएगा 2 कार्बन एसिटाइल ग्रुप में, विच कंबाइंस कोएंजाइम ए टू फॉर्म एसिटाइल को ए। जो हमारे पास कोएंजाइम ए के साथ कंबाइन करके एसिटाइल को ए बना देगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें से रिमूव हो जाएगी और NADH जो है वो प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। क्योंकि पहले स्टेप में हमारे पास 2 ATP और एक NAD पॉजिटिव बना था, उसके बाद रिडक्शन हुई और NADH बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो गई। तो पायरुविक एसिड ने को एंजाइम मैंने आपको जो बताया है कि को एंजाइम ए के साथ रिएक्ट किया तो दो एसिटाइल को एंजाइम बन गए एंड देन 2 NADH बन गए। एज अ रिजल्ट ऑफ क्रैब साइकिल इज अ साइक्लिक प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये साइक्लिक प्रोसेस होता है। को एंजाइम ए जो है रिलीज होता है, एसिटाइल ग्रुप इज पास थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शन। द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस प्रोसेस आर CO2। ये जैसे कि आपको पता चल रहा है प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं जी। CO2 होता है, NADH होता है एंड दूसरे कौन से होते हैं जी, FADH2 होता है। सम एनर्जी इज रिलीज टू प्रोड्यूस ATP डायरेक्टली। इसके बाद कुछ एनर्जी को हम डायरेक्टली भी यूज़ कर लेते हैं जो कि ATP बनाने में इस्तेमाल होती है। देन कहते हैं जी दो एसिटाइल को ए ने जब किया है जी, रिएक्ट किया, जो 2 एसिटाइल को एंजाइम हमने बनाए थे उन्होंने जब ब्रेक डाउन किया तो आपके पास 4 कार्बन डाइऑक्साइड बने, देन 2 ATP बने, 6 NADH बने और 2 FADH2 बने। तो आप सोच रहे होंगे कि FADH2 कहाँ से आया। तो जब हमने एसिटाइल को एंजाइम का रिएक्शन करवाया तो हमारे पास क्या आ गया जी, इन द ब्रेक डाउन एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइल को एंजाइम क्या हमारे पास बन गया जी, FADH2, NADH और ATP और 4 कार्बन के मालिक्यूल्स। थर्ड स्टेप होता है जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ETC का। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स लोकेटेड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे सीरीज होती हैं जी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की। और इसमें क्या देखते हैं जी आप कि उन सारी सीरीज से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो पास आउट करके जाता है, आर रिमूव्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और मॉलिक्यूल ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रैब साइकिल आर कैरी टू। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम कैरी करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बाय NADH एंड FADH2। जब कोई इलेक्ट्रॉन हमारे पास कमिंग थ्रू NADH पास थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दे प्रोवाइड इनफ एनर्जी टू सिंथेसाइज 3 ATP मालिक्यूल्स। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है तो वो इतनी एनर्जी प्रोवाइड करता है कि 3 ATP मालिक्यूल्स बन जाते हैं। ईच FADH2 मालिक्यूल गिव्स 2 ATP। एक FADH2 मालिक्यूल है जो हमारे पास वो 2 ATP बनेगा। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास कितने 2 FADH2 मालिक्यूल यहाँ पे बने थे, तो ये हमारे पास 4 ATP होंगे। द फाइनल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर इज ऑक्सीजन एटम विच देन कंबाइन विद हाइड्रोजन आइंस टू प्रोड्यूस वाटर। फाइनल जो सेप्टर है वो ऑक्सीजन एटम है और जो फिर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके वाटर बना देगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो पूरा प्रोसेस है इसके अंदर 38 ATP मालिक्यूल्स बनते हैं, लेकिन 2 ATP यूटिलाइज हो जाते हैं और एज अ रिजल्ट 36 ATP जो हैं वो हमारे पास बच जाते हैं एज अ एनर्जी प्रॉफिट। तो अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होती है। एज अ ग्लाइकोलाइसिस के रिजल्ट में क्या बनता है हमारे पास 2 पायरुविक एसिड के मालिक्यूल्स बनते हैं, 2 ATP बनते हैं और 2 NADH बनते हैं। फिर क्या होता है जी, 2 पायरुविक एसिड ने मज़ीद फिर डिकम्पोजिशन की, 2 NADH बन गए, 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गए और फिर 2 पायरुविक एसिड ने एसिटाइल को एंजाइम के साथ रिएक्ट किया। ये पूरा क्रैब साइकिल का जो सिस्टम है, 2 एसिटाइल को एंजाइम ने फिर क्या बनाया जी हमारे पास 6 NADH बनाए, 2 FADH2 बनाए, 4 कार्बन डाइऑक्साइड बनाए और 7 ATP भी कुछ बनते रहते हैं। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके पास टोटल बन गए, 2 ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, 2 ये हो गए जी, 6 टोटल हो गए और 6 NADH, 2 NADH 8 हो गए और 10 NADH हो गए और 2 FADH2 हो गए। तो जब आप इसको देखेंगे 10 NADH और 2 FADH2 ये इलेक्ट्रॉन्स जो है कैरी आउट करेंगे और टोटल जो इनके पास हमारे पास होगी जी एसिटाइल को 2 ATP भी बनाता था। तो जब आप इसकी टोटल यील्ड देखेंगे तो आपके पास 34 ATP आ जाएगा। 34 ATP के साथ साथ जब आप ऊपर वाले जो 2 और ATPs हैं आपके, 2 ATP स्टार्ट में बने थे और 2 यहाँ पे बने
थे, यहाँ से 10 NADH और 2 FADH2 से 34 बन गए हैं। लेकिन जो यहाँ पे दो चार बने थे, इनको जब आप ऐड करेंगे तो 38 ATP हो जाएंगे। 2 ATP आपके यूज़ हो गए थे, उसके बाद आपके 36 ATP बच जाएंगे, जो कि आपके पास एनर्जी प्रॉफिट होगा और आप इसको सेव कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये था स्टूडेंट्स एनारोबिक रिस्पायरेशन का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।